दिल्ली की सत्ता जाने के साथ ही केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि सरकार गठन के बाद आम आदमी पार्टी के घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह मामला कंस्ट्रक्शन लेबर फंड से जुड़ा हुआ है, जिसके करीब 700 करोड़ के होने का अंदेशा है, जिसमें आपके नेताओं को फायदा पहुंचाने का आरोप है। जितने भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया जाएगा। दिल्ली में सरकार बनते ही एसआईटी जांच, आपके घोटालों की होगी पड़ताल, कंस्ट्रक्शन लेबर फंड की होगी जांच। बीजेपी नेता ने किया जांच का दावा। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी करने वाली बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सरकार गठन के बाद होने वाली पहली कैबिनेट मीटिंग में आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए घोटालों की जांच कराई जाएगी और इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा, जो आप सरकार के काम में भ्रष्टाचार के सबूत जुटाएगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार विरोधी नीति पर काम करती है और जिन लोगों ने घोटाले किए उनकी जांच की जाएगी। जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी, 14 सीएजी की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा पटल पर रखी जाएंगी और जितने भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जांच के लिए जो एसआईटी बनाई जाएगी वो कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए बनाए गए फंड की जांच करेगी, जिसमें करीब 600 से 700 करोड़ रुपए के घोटाले का अंदेशा है। इसकी शिकायत दिल्ली सरकार के पूर्व लेबर कमिश्नर ने एलजी और एसीबी से की थी। आरोपी है कि फर्जी कंस्ट्रक्शन लेबर बनाकर आप कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाया गया था। बीजेपी के नेताओं ने ये दावा किया है और ये वादा किया है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में एक एसआईटी बनाकर जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच की जाएगी और इसीलिए सरकार बनने से पहले कहीं कोई दस्तावेज, फाइल या फिर कंप्यूटर डिवाइस यहाँ से गायब ना कर दिया जाए, इसीलिए ये ऑर्डर दिया गया था। बीजेपी नेताओं ने इस बात का दावा भी किया कि वो केजरीवाल के घोटालों का कच्चा चिट्ठा निकालेंगे, जिसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। वहीं नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को शिकस्त देने वाले परवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए उनके पिता साहिब सिंह वर्मा ने जो सपने देखे थे वो सारे सपने पूरे किए जाएंगे। क्योंकि दिल्ली को बर्बाद करके किया गया है। जैसे अब्दाली ने कभी लूटा था, ऐसे दोनों हाथों से दिल्ली को लूटा गया, कूटा भी गया। और दिल्ली में आज जो बर्बादी की है, गंदा पानी, गंदी हवा, गंदी यमुना जी, ये क्या कारण है? क्योंकि सारा पैसा जो है वो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर ले गए हैं। कम से कम 8-10 हज़ार करोड़ रुपया तो यमुना जी की सफाई के नाम से जो खाया वो निकलेगा, फिर स्कूलों के नाम से खाया है। ये बहुत ही आवश्यक था। जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी 2013 में पूरी दिल्ली में लहरा के चलते थे, वही सीएजी की रिपोर्ट आज रोकना क्यों चाहते थे? तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ज़रूरत वाली बात कही कि विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट को टेबल कर दी जाएगी। जो भी काम हमारे नेता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे रह गए थे, जो उनके सपने थे, वो सारे कामों को पूरा करेंगे। इस बीच कभी दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस को हटाने के लिए केजरीवाल के साथ आंदोलन में शामिल रहे समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को घेर लिया। गलती हो गई वो ये हो गई, सत्ता में आने के बाद शराब के लाइसेंस देना शुरू किया, शराब के ठेके देना शुरू किया। पहले भी उन्होंने कहा था मैं जो छोटे कमरे में रहता वो मैं बदलूंगा नहीं, मैं उम्र भर मेरे कमरे में रहूँगा। और बाद में मुझे सुनने में आ गया शीश महल बनाया है। ये गलती है। साफ है कि दिल्ली के सत्ता जाने के साथ ही शराब नीति घोटाले में पहले से आरोपों के घेरे में फंसे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बीजेपी एसआईटी का गठन करेगी और उसके बाद सचिवालय में रखे दस्तावेजों से जांच शुरू होगी। ऐसे में देखना होगा कि आप वर्सेस बीजेपी की लड़ाई आने वाले वक्त में कहां तक जाती है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
न्यूज।